राजिंदर के बाद उत्थे मैगी खा रहे थे। गड्डी के ऊपर मैगी रखा हुआ सी, उन्होंने नाल होर भी कुछ बंदे सी, उन्होंने मैगी खाई। मैगी खाते एक तुसी वीडियो देखी होनी, उल्टे साइड सीधे साइड भी नहीं, उल्टे साइड एक पुलिस की गड्डी, एक स्कॉर्पियो एन और एक फॉर्च्यूनर आती है, जिस इंस्पेक्टर निकल के आंदा है हरजिंदर ढिल्लों। इंस्पेक्टर तो उसमें बनी गुंडा निकल के आंदा है हरजिंदर ढिल्लों गुंडा, दूजा आंदा है रॉनी गुंडा, तीजा आंदा है बोपा राय गुंडा, सुमिंदर सिंह गुंडा। ये गुंडे निकल के आंदे, हरजिंदर ढिल्लों कहता गाला कटते हुए सानू गड्डियां साइड चलाओ, लत्ता चक दांगे फलांटी। बहुत गंदी गाला कट रही सी, विच मैं माइक पे बोलना नहीं चाहती एज अ लेडी। मेरे हस्बैंड ने उसको क्या तुसी गड्डी साइड ते करन कह सकते हो, तुसी वीडियो तो देखा होना, वो गड्डी कोई रोड ते नहीं खड़ी सी मेरे हस्बैंड की, जिद्दां बाकी गड्डियां टेढ़ियां खड़ियां उदा ही खड़ियां, रोड ब्लॉक भी नहीं किया सीगा। पर उन्होंने क्या आई एम अ आर्मी ऑफिसर, बच्चे तुसी ऐ कह सकते हो गड्डी साइड करो, बट तुसी गाला नहीं कर सकते। तो कहना बड़ी तेरी अफसरी है, ठीक है। तो नाल व्हाट ही डिड वाज इथों दी आंदा रोनी, अजे गाली कर रहे सी हरजिंदर नाल, रोनी ने एक मुक्का मारिया मेरे हस्बैंड के नक दे कोल, चश्मा टूटिया, और बोनट के ऊपर डिगे और उठू थले डिगे, क्योंकि जदों इथे विच कोई भी चोट आ जाए तो बंदा ब्लैकआउट हो जाता है। एंड वो ब्लैकआउट हुए मेरा बेटा, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को कहा कि थोड़ी गड्डी आगे करो, इससे खड़ा सी। उसने जदों देखा कि फादर गिर गए थले और दौड़दा आया और अजय रोनी और हरजिंदर उन्होंने लगता और बॉक्सिंग मार रहे सी, तो मेरे बेटे ने उन्होंने धक्का मारिया। मनो ए दसो अगर अपने बाप को बचाने गई इसलिए पुलिस और 4 कर्मी जड़े सिविल ड्रेस पे सी, इसको नहीं पता सी पुलिस है, इसने धक्का मार के बचाया अपने प्यो को, की कुछ गलत किया। और अगर उन्होंने धक्का मार के उसनो अपने प्यो को उठाने की कोशिश की, जब वो प्यो को उठाने की कोशिश करती सी ते भोपा राय कहंदा ले और डंडे सोटे, पीछे सारे गड्डी तू होर जिन्ना इन्हां दे एसआई वे किसी और लेके आ गए डंडे। ए बेचारा अपना प्यो को चक्कन की कोशिश कर रहा थे, इसको डंडे मार देंगे। इसने बहुत मुश्किल नाल अपने प्यो को गड्डी की सीट ते बिठाया। इन्होंने इसका बाल फड़िया, बाल फड़ के एक सरदार के बाल फड़ के उसको खिंचिया और राजिंद्रा हॉस्पिटल के गेट के सामने लेके गया। और उत्थे तुसी देखिया वीडियो किस तरीके नाल बेरहमी नाल कुटिया इसने मेरे बेटे को। मेरे हस्बैंड बेहोशी हालत से उन्होंने दिख रहा सीगा, चश्मा टूट गया, अख ते कांच घुस गया, खून आ रहा अखा चू। एंड ही सॉ कि मेरे बेटे को कुटिया, बड़ी मुश्किल नाल गड्डी तो निकले अपने बेटे को बचाने ले। जब वो बेटे को पहुंचे पर आए और इन्होंने फिर उन्होंने डंडे नाल कुटिया और मोटरसाइकिल तक गिरे, और फिर मेरे बेटे ने डंडे खाते हुए उन्होंने फिर चक के गड्डी से पाया। और इन्होंने क्या मेरे फादर को कुछ ना करो, मनु जिन्ना मारना मार लो, मगर मेरे फादर को ना करो कुछ। मेरे हस्बैंड ने गड्डी से बैठे हरजिंदर ढिल्लों उन्होंने बॉक्सिंग मार दिया सी, जेडी वीडियो तुसी देखी होनी, बेहोश बंदा गड्डी च बैठा उसको हरजिंदर ढिल्लों उन्होंने बॉक्सिंग मारे। और वो बॉक्सिंग मारते हुए मेरे हस्बैंड फिर भी उसको कह रहे हैं आई एम आर्मी ऑफिसर, ए देखो आई कार्ड। जब उन्होंने आई कार्ड दिखाया उसने आई कार्ड खींच लिया और उन्होंने गड्डी तो बात नहीं किया। तुसी वो वीडियो देखी सारे ने, बेहोश आर्मी ऑफिसर नो बाहर कढ़िया, थल्ले छटिया और बालों फाड़ के एक केस तो फड़ के साडी जेडी इज्जत है वो केस है पंजाब दी, उसको फड़ के उन्होंने मुंह पे मुक्के तो सुने और लत्ता मार देंगे। और उस तो बाद पकड़ के खींचा वो बंदा जिसकी हाथ टूटा हुआ जो बेहोश है, उसको कुटना की क्रिमिनल नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है। जब अटेम्प्ट टू मर्डर है, जब पुलिस नो सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज। उस तो बाद मेरा बेटा फिर आया कुट खाते खाते, इसने बड़ी मुश्किल नाल इन्होंने गड्डी च पाया, इन्होंने बोलिया मेरे फादर का आई कार्ड दे दो, मेरे फादर का ए गवर्नमेंट ड्यूटी देन इतना इन्हों का आई कार्ड नहीं ले सकते। कहता एक एनकाउंटर करके आया, दूजा कर रहे हैं, बच गए तो सवेरे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन तू आके ले जाओ। तू फौजी को मारेगा, तू फौजी का खून कटेगा तो फौजी चुप रहेंगे। साडे अंदर सारे के अंदर हरा खून है, असि मर जाएंगे मगर चुप नहीं रहेंगे, जस्टिस लिए लड़ेंगे, असि डिसिप्लिन फौज आ। साडे हस्बैंड मेरे हस्बैंड दे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने पूछा जाए
officer. He is always stood for Indian Army. दूसरी गल, मेरे father in law, साडी family 5 पुश्ता आर्मी दी family है. First World War लड़ी, Second World War लड़ी, Indo-Pakistan लड़ी. मेरे husband खुद UN मिशन लड़ के आए. उस तो बाद भी मेरे वाले हादसा जेडी देश ਲਈ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ. You never thought. You एक वीडियो कन्फेशन ते रोनी सिंह कहंदा मनु माफी कर दो जी, मनु पता नहीं सी आप पुलिस आर्मी ऑफिसर है. मतलब आर्मी ऑफिसर है ते तू कुट नहीं सकदा, सिविलियन है ते तू कुटेगा. तेनू किसने इना हक दिता कि एक आम जनता नु तू कटे? तू किसी नु नहीं कुट सकदा क्योंकि तेनू वर्दी पाई हुई है. तू वर्दी नहीं, वर्दी का एक मुलाजिम है जो साडी रक्षा लई है, सानू कुटन लई नहीं. तो अगर वो कहंदे हुन वीडियो पा रही है उसकी फैमिली जिस कहंदी है कि जी उसको मारिया. अगर मेरे हस्बैंड नु मार के थल्ले डिगा दिता गया ते कि मेरा बच्चा उन्हां नु धक्का भी नहीं मारेगा कि अपने प्यो नु बचान ले, कि उन्हां नु कहेगा डंडे नाल मेरे प्यो नु मार दो. केड़ा पुत्तर देख सकदा प्यो नु बेहोश थल्ले गिरया होया? दसो जरा. नहीं देख सकदा. उन्हां नु ए नहीं पता सी, लोकां नु पता नहीं सी, सामने आर्मी सी. अगर आर्मी नु पता लग जांदा ते हरजिंदर ढिल्लों तेरे जगह 4 ते आर्मी दे अंदर बैठे होंगे. हुन तैनू पता नहीं, अगर आर्मी अपने च आ गई ते तुहाडा कोई कहना नहीं है. तैनू पता नहीं है. साडी स्ट्रेंथ यूनिटी है. वी स्टैंड फॉर ईच अदर. तो कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਜੇਸੀਓਸ ਹੋਣ, ਆਫੀਸਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਾ ਖੂਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ. when मैं एसएसपी साहब ਨੂੰ फोन किया, पूरी रात में फोन किया, उसकी रिकॉर्डिंग्स में ਤੁਹਾਨੂੰ भेज ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फोन नहीं उठाया. सवेरे अर्पित शुक्ला जी ने फोन किया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 मिनट बाद कॉल किया. मेरे हस्बैंड ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, बोले एसएसपी साहब मैं कर्नल हाँ, मैं इदा पोस्टेड हाँ, मेरा इदा आई कार्ड तुसी ले लिया और इन्होंने स्नैच करके और मेरा फोन लैके एंड आई नीड माई आई कार्ड, दैट्स माई फर्स्ट दिस थिंग. बाकी टेक डिसिप्लिनरी एक्शन. He promised him, sir, I am sorry, it will be done. मगर उस तो बाद दी कहानी ते उस तो बाद शुरू होती है. मेरे हस्बैंड नु राती 1 बजे मैं राजेंद्र हॉस्पिटल ले गई. अगर गुरतेज सिंह ढिल्लों साहब ना होंदे ते शायद मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा बच्चे नहीं होंदे. मैं इन्हां दा धन्यवाद और सारियां नु कहनी है, इन्हां नु धन्यवाद करो क्योंकि इन्हां दी वजह नाल आज ओ सर बचे होए. इन्होंने कोई अथॉरिटी नहीं छड्डी, कोई पुलिस वाला नहीं छड्डिया जिसनु कॉल नहीं किया. और सानू बोलिया गया जी आरएन पुलिस, जी आरएन पुलिस. आरएन करते करते सवेरे 6 बजा दिते. एक हाथ टुटे हुए चोट वाले बंदे नु ट्रीटमेंट देन लई 4 घंटे वो तकलीफ विच हाथ नु फड़ के बैठे हुए. बट हाँ, जेडी ड्यूटी ते वो एक लेडी डॉक्टर सीगी, आई वांट टू थैंक हर बिकॉज शी ट्राइड हर बेस्ट टू व्हाटएवर शी कुड डू फॉर मी. उस तो बाद जी मैं एसएसपी साहब नु 12 बजे का टाइम लिता सी. मैं उन्हां दे ऑफिस गई, मैं उन्हां नु सारी वीडियोस दिखाईयां. जेड़ा हुण इसदा भी दस दिया राती मैं अपने हस्बैंड नु 2:30 बजे छड्ड के ढाबे गई. ढाबा फिर खुल गया सीगा, उत्थे ते बंद कराता सी डंडे मार के. तुसीं देखिया उन्हां ने क्या सी ढाबा बंद कर दो. फिर ढाबा खुलिया, मैं गई, उसका ओनर आया. उसने मैनू क्या कि मैं तुहानू वीडियो रिकॉर्डिंग दिखांदा. उसने मैनू क्या कर्नल साहब और उसकी बेटे ताड़े उन्हों की कोई गलती नहीं सी, यह पुलिस वाले का रोज का काम है. और उसने मैनू कहा कि यह चारों अफसर ते मैडम इस एरिया के इंचार्ज भी नहीं है. और वो गड्डियां लेके इत्थे जेड़ा बंदा उस एरिया का इंचार्ज ही नहीं है, तू कौन होता है गड्डियां हटाने वाला और तू कौन होता है मार कुटाई करने वाला? अगर मेरे हस्बैंड और यह कोई गलत कर रहे सी, इसकी फोटो बनाते पुलिस स्टेशन लेके जाते, उन्होंने सजा देते, मैं नाल मिल के सजा देंगी. मैं फौजी की वाइफ हाँ, अगर मेरा हस्बैंड और बेटा गलत है मैं उन्होंने कहूंगी डबल सजा मिली. मैं सामने सारे कह रही अगर वो गलत होए उन्होंने सजा मिली. उस तो बाद इन्होंने बच गए. इन्होंने पता लग गया कि असी हॉस्पिटल पहुंचे हाँ. हुण कार्रवाई शुरू हो रही है. ऊपर तक की कर्नल कुटदा है तो इन्होंने घबराहट हो गई. जदों घबराहट हो गई तो उत्थे इन्होंने अपना बहुत कोशिश की कि कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाए. सवेरे 10 बजे डीएसपी सतनाम वो मेरे हस्बैंड का आई कार्ड और मोबाइल लैके आते, फुल स्टेटमेंट लेके आते, जी मैडम 10 मिनट साडी गल सुन लो बैठ के. बाहर ले जाके इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह बेशरम आदमी तू कह रहा मैं कॉम्प्रोमाइज कर, मैं तो तेन पहचानिया भी नहीं सी, मन तो पता भी नहीं सी. उस तो बाद असी बैठे हाँ, मैं बैठी हाँ उधर, मैं हाँ
डीएसपी साहब मैंने कहते जी मॉडल टाउन नहीं पहले अपन राजगुरा हॉस्पिटल के बाहर जो ऑफिस है पुलिस चौकी उत्थे बैठे हैं डीएसपी सतनाम कहते मैडम करना की है मैं क्या एफआईआर करूं सीधी गल है जेल से पाओ बाद कार्रवाई देखेंगे की करनी है पहले एफआईआर करके जेल च पाओ सर ठीक होके आके पहचानेंगे फिर देखेंगे जी कहते जी कार्रवाई तुसी इन्हां नूं गलती हो गई है बहुत वड्डी असीं मनदे हां माफ कर दो जी इन्हां दा कैरियर खत्म हो जाएगा साडी पुलिस दी थूथू हो जाएगी क्योंकि सवेरे डीआईजी साहब ने इन्हां नूं 10 लाख दा इनाम दिता और इन्हां नूं प्रमोशनां दित्तियां ने ते सारे बर्बाद हो जाणगे मैं कहा जी जदों एक फौजी नूं कुटदे सी अदों उन्हां नूं याद नहीं आया वो अहंकार सी एनकाउंटर दा जो इन्हां ने मेरे हस्बैंड और जनता ते कढिया वो अहंकार सीगा क्योंकि वो उस तो बाद मैंने पूरा दिन प्रेशराइज किया गया मैं डीएसपी एसएसपी नानक कोल 12 बजे गई हां मैं पूरा दसिया मैं जड़े रिकॉर्डिंग्स बनाई सी वो भी दसी कहंदे जी मैं दसदा आई विल लेट यू नो हो जाएगी एक बार तुसी जाओ वैसे उन्होंने मैंने एक कहानी जी सुनाई कि साडे घर भी इदा दा केस होया सी ते एट एंड मैम इट इज ओनली कॉम्प्रोमाइज ते कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा एसएसपी नाना तुसी इस एरिया दे डिस्ट्रिक्ट दे लॉ एंड ऑर्डर को देखदे हो तुसी सारे दे कॉम्प्रोमाइज करके ताई ते इन्हां नूं गुंडा बनाया और गुंडे आपे नहीं बने एसएसपी नानक जे बंदियां ने इन्हां नूं गुंडा बनाया गुंडा पैदा नहीं होता गुंडा बनाया जाता है आतंकवाद पैदा नहीं होता आतंकवादी उसको बनाया जाता है उसी तरीके नाल चार बंदियां नूं छे अपने पुलिस की छे की वजह नाल वो गुंडे बने उन्हां दे बथेरे केस तुसी ऑनलाइन जाओगे उन्हां दा हरजिंदर ढिल्लों दे ड्राइवर अपने नौकर ने गोली मार ली सी ते बोले टिकटॉक बनांदे होए पिस्तौल नाल गोली बज गई जी जेड़ी मर्जी कवर कर लो दुनिया ए जेड़ा सिटीजन है ना असी बेवकूफ नहीं आ सानू दिखता है अखा बंद नीचनिया पैंदियां क्योंकि सिस्टम साडे नाल नहीं है आप अखा बंद करके कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि सानू पता है जस्टिस नहीं मिलेगा इस करके फिर मैनू एसएसपी साहब नू मैं क्या 5 बजे तक मैं तादा वेट करूंगी तुसी एफआईआर करके इन्हां नू अंदर नहीं पाया तो मैं मीडिया पे जाऊंगी सारे मीडिया वाले नू पता ही है मैं 6 बजे मीडिया बुलाई 5:40 एसएसपी साहब फोन कर दें तो लो साहब तुसी आ जाओ एफआईआर करनी है मैं इन्नी खुश मैं सोचा देखो आईपीएस ऑफिसर है मतलब ही इज टेकिंग अ स्टैंड आई वेंट टू हिम 40 मिनट सानू पहले बाहर रखिया मैं एक और चीज दसना चाहूंगी सवेर तो मैं जदों राती 12 बजे मैं भजी सी घरों 12:30 बजे कि अपने बेटे और हस्बैंड हॉस्पिटल मैं एक नाइटी पाई हुई सी नाइटी रात की सोन के कपड़े मैं उदा ही भजी हाँ उदा ही एसएसपी साहब के ऑफिस पहुंची हाँ उन्होंने मैं कहा आई एम सॉरी आई एम नॉट वेल ड्रेस्ड आई एम आर्मी ऑफिसर्स वाइफ आई शुड नॉट कम लाइक दिस बट मैं इस करके आई हाँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं सी चेंज करन दा ते मैनू जस्टिस दो कहंदे हाँ जी ताड़ी एफआईआर हो रही है तुसी इदां करो एसएचओ सिविल लाइन के ऑफिस जाओ उत्थे सारा कार्रवाई होएगी मैं जी एसएचओ सिविल लाइन के ऑफिस चली गई उन्होंने 1.5 घंटा उत्थे कहानियां कूनियां करके मैनू टरका दे रहे कहंदे जी ओ ना हुण ना सानू मेडिकल रिपोर्ट चाहिए एफआईआर करन लई क्योंकि वो मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली ते एफआईआर नहीं हो सकती असि कोई तारा नहीं ला सकते मैं क्या ठीक है मैं सोची अजे भी जस्टिस करे मैनू नहीं पता सी कहानी मैं क्या सवेरे रिपोर्ट ते आ चुकी है हाथ टुटे दी और इंजरी दी कहते नहीं वो नहीं चलेगी फेर करनी है हुण इसके पीछे की कहानी की सी वो ते मैनू समझ नहीं आई उसमें बाद विच मैनू कहानी पता लगी सवेरे जेड़ा मेरे हस्बैंड का हाथ टुटिया होया सी इन्होंने विदाउट एनेस्थीसिया उसनू झटका एल्बो डिसलोकेट सी उसनू झटका करके एल्बो नू अंदर करके पट्टी बांध दी ते शाम नू जेड़ा एक्सरे लेना सी सवेरे दा एक्सरे नू रिकमेंड भी नहीं किया शाम नू एक्सरे दिता प्लीज जी मैनू बोलन दे शाम दे एक्सरे नू इन्होंने दिता कि माइनर इंजरी दिखाना चाहते सी क्योंकि कोई धारा ना लग पाए क्योंकि अगर माइनर इंजरी है तो देन यू आर नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड लाइक दैट फिर इन्होंने मैनू क्या बंदा आ रहा जी असि क्या मैं बहुत मुश्किल नाल उन्हां दा एक्सरे 3 घंटे उन्हां दी फेर प्लास्टर खोल के उन्हां नू हाथ फड़ के बाह एक्सरे रूम दे बाहर बिठा दिता पुलिस ते अफसर कर्मचारी ने मैनू क्या बाद कि सानू क्या गया सी या डिले करो कि एफआईआर ना होए कल सवेरे तक सानू पॉलिटिकल प्रेशर नाल
वो ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। No politician can tell me to compromise. It can be anybody, even my brother Amardeep Singh Nath, जो मेजर अमरदीप कहते हर कल कहते पुलिस अफसर दी फैमिलियां रो रही हैं, आर्मी अफसर ते आर्मी जवान असि जेड़े रो रहे हैं, हरा खून तेरा हरा खून किथे गया अमरदीप? अमरदीप तेरा हरा खून किथे गया? उस तो बाद लिखते कि I am with my sister, you are with your sister। मेरे को मैसेज है अमरदीप सिंह नाथ ने, मैं उसको लिखा सी I will not compromise। ਜਦੋਂ I will not compromise, but still उन्होंने कहा, but मैं फिर भी मैं उन्होंने अपना ब्रदर मान दिया। I still will not say a word against him, क्योंकि मैं अपना भरा मान दिया। अपने भरा अपने खून को मैं बदनाम नहीं करूंगी, क्योंकि this is what I've been taught। मैंने यही सिखाया गया है कि अपने की इज्जत करो। This is what army has taught us, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। उस तो बाद जी कहते जी FIR हो गई। मैं क्या नहीं, उस तो बाद मैं गई आर्मी कमांडर जनरल बिस्ट को एंड मैं उन्होंने दसिया सारी कहानी। उन्होंने बहुत उन्होंने अखां चो आंसू आ गए। जनरल बिस्ट स्टार्टेड क्राइंग। ही सेज दिस इज हैपेंड विद ग्रीन ब्लड, मेरा भी खून हरा है, वी विल फाइट फॉर यू। ही कॉल्ड अप SSP नानक एंड सेड होने FIR होनी चाहिए। ही सेड सर FIR हो गई। ਅਸੀਂ सोचा FIR हो गई, ਅਸੀਂ फिर बहुत खुश। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ FIR ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ FIR ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਢਾਬਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਢਾਬਾ ਓਨਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਢਾਬਾ ਓਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਡਰੈਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ और इस करके लड़ाई शुरू हुई। पहली गल, मेडिकल रिपोर्ट सेज अंडर नो इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, मतलब दारू नहीं पीती सी। दूसरी गल, जदू कहते कि मेरे बेटे ने उसको पहले मुक्का मारिया, जदू मेरे बेटे ने मुक्का मारिया सी ते रोनी जी तुसी मेरे बेटे नु मुक्का मारना सी, ना कि कर्नल साहब नु। कि दुनिया बेवकूफ है कि वो मेरा बेटा वो मुक्का मारदा ते वो कर्नल साहब नु कुट दे। अगर मेरा बेटे ने मुक्का मारिया सी ते 12 पुलिसकर्मी उसको चक के पुलिस स्टेशन ले जाते और कहते कि आके उत्थे छुड़ाओ। ते मतलब मेरा बेटा ने उन्होंने मारिया ते उन्होंने कर्नल साहब नु लहू लुहान करता। जिस तरीके नाल बेहोश बंदे नु मारना, इट इज अटेम्प्ट टू वायरल नहीं की। उसने गन निकाली अपनी, एक बंदा AK-47 थे, उसका एक यूनिफॉर्म का बंदा दिख रहा है वीडियो वो भी। और ढाबा ओनर आज मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करांगी, पूरे पटियाला जनता वासी ਨੂੰ आज तो बाद हरबंस ढाबा नाल बाइकआउट किया जाए और आज तो बाद कोई बंदा हरबंस ढाबा ना जाए। ਉਹ हरबंस ढाबे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ है उसने ਮੈਨੂੰ सारे इंस्पेक्टर दसे कि ਇਹ इंस्पेक्टर सी मैडम बहुत रहमी नाल कुटिया, ਤੁਹਾਡੇ फैमिली ਨੂੰ बहुत रहमी नाल कुटिया। और ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਸਿਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਫਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਣੀ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੋਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਬਾ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਚਮਿੰਦਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ ਜੀ। ਆਪਾਂ GOC ਨੂੰ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਦੈਟ FIR ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾਰੂ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਪਿਆ ਤੇ SSP ਨਾਨਕ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
जी मैं नहीं, मेरे हस्बैंड ने क्या ਤੁਹਾਨੂੰ 48 ਆਵਰਸ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ? Then I told him, I again went to him, और ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ I told him, I said SSP ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, FIR ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ I will have to take action if army and civil ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫੌਜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾਏ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। उसलिए मैं SSP साहब को है क्या, मैं क्या SSP साहब मेरे दे अंदर ना हरा खून भरिया होया है, मैं गोली खा के आने वाले विचों गोली तो भज के आने वाले नहीं हो, तो मैं ए मेरे खानदान की इज्जत का सवाल है, मैं पीछे नहीं हटूंगी और ना किसी को हटन दूंगी, मैं जस्टिस लिए जिथे भी जाना पे जाऊंगी। कहते जी तुसी जो करना है कर लो। दिस इज वाज SSP नानक्स वर्डिंग टू मी। उस तो बाद ਅਸੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ, ਅਰਪਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ FIR ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ SHO ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ SHO ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ SHO ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰਮ ਪੁਲਿਸ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ SSP ਨਾਨਕ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੀ ਹਾਂ। अगर मेरा जवान और उसकी वाइफ मेरे को लाएंगे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं अगे बढ़ के खड़ी होंगी। मैं अदू जदों मैनू मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटी लेनी है, मैनू CSD की लेनी है, तो मैनू गड्डियां चाहिए फौज दी, बंदे चाहिए, तो मैं फौजी हाँ। तो जदों मैं बाहर गल करनी है तो फिर जी मैं फौजी नहीं हाँ, मैं क्या ताड़ी वाइफ शी इज इक्वली अ पार्ट ऑफ पुलिस एंड शी इज सपोज्ड टू लिसन टू द पब्लिक। Secondly, she cannot say SSP Nanak cannot say this. SSP Nanak cannot say this कि जी पुलिस ते मेरी वाइफ नहीं है, मैं हाँ। ताड़ी वाइफ फौजी पुलिस की गड्डी गनमैन ते हाउस यूज कर दी है जी, ते उसका उन्ना ही ड्यूटी बनती है जिन्नी ताड़ी बनती है। मेरे हस्बैंड की जिन्नी ड्यूटी है उन्नी मेरी ड्यूटी है, उदा ही उन्ना दी भी है। फिर अगे कार्रवाई शुरू जी, इन्होंने कह दिता जी एक कर्नल साहब जोड़े DIG से बराबर दे रह गए जी, बोले SSP और DSP की इंक्वायरी करके इन्होंने सोचा घेरा पाया गल खत्म हो जाएगी। मैं DGP साहब को गई, उन्होंने दसिया, मैं वेट करती रही। DDG अर्पित शुक्ला जी मैं मिली और गौरव यादव जी थे भी, वो आए, मैं कार्ड दिता ढिल्लों साहब ने कि मेरे साधु नाल इदा हो गया, तो मैं उन्होंने वो करना है। वो कहते ठीक है बैठो वेट करो मैं मिलता। मगर जो DG साहब है तुसी एक आर्मी अफसर के बेटे हो, तानू इन्ना नहीं होया कि एक आर्मी अफसर की वाइफ परेशान अपने हस्बैंड नु हॉस्पिटल छड़ के 1.5 घंटा बैठी रही, ताडे कोल बाकी चीज़ां इंपॉर्टेंट सी, मैनू 5 मिनट देना इंपॉर्टेंट नहीं सी। इंसानियत मर गई, इंसानियत किथे है ताडी? 1.5 घंटा में अपने हस्बैंड नु कमांड हॉस्पिटल रख के उसे बैठी रही और कहते पीछे के DGP इंसान चले गए। पंजाब पुलिस मुर्दाबाद, पंजाब पुलिस मुर्दाबाद।
ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੀਐਮਓ ਸਾਈਟ, ਆਰਮੀ ਸਾਈਟ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਇਆ, ਡੀਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਗੇ और एक दूजा ढिल्लो गुरतेज ढिल्लो, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਇਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਲਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਗੁਰਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਲਿਟਿਕਲ, ਨਾ ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਮੇਰੇ ਸੰਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ, ਹੀ ਸੈਡ ਮੇਰੇ ਸੰਧੂ, इन्होंने एज अ सांडू और एक हरी पगड़ी पाके एंड दसन ले एकता विद वेटरन्स, एक्स आर्मी एंड आर्मी नाल उन्हां दा रिलेशन। उस तो बाद मैं गवर्नर साहब कोल गई, मैं सारी अपनी डिमांड उत्थे रखी। गवर्नर साहब ने उन्हां दे अख ते, जब उन्हां नूं मैं सारी घटना और फोटो दिखी, उन्हां दे अख ते आंसू आ गए। उन्होंने डीजी साहब नूं कॉल किया कि की तुसीं कीता है, जिस बंदे नाल घटना हुई है उसका राइट है FIR दर्ज कराना और तारा पाना। उन्होंने क्या, नथिंग डूइंग, FIR टू बी डन। तो गवर्नर साहब का धन्यवाद, मैं चाहती हूं सारे गवर्नर साहब को धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने एक एक्शन से लिखा। उस तो बाद जी इन्होंने बोलिया कार्रवाई होगी, फिर असि आ गए वापस, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, वेट करते रहे, कदे कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ, कोई कह रहा कुछ। फिर मैं वापस अपने जनरल बिश्नू फोन किया। ढिल्लो साहब जेडे जनरल ढिल्लो है, उन्होंने उन्होंने वाइफ इत्थे आई है, ही इज नॉट वेल, he is standing here, she is a soldier's wife and standing with a soldier's wife. My husband has served under them, he knows what kind of officer is, and general ढिल्लो दी खासियत है, वो कदे गलत बंदे नाल खड़े नहीं रहंदे। God bless him, God bless. उस तो बाद जी प्रेशर पैना शुरू होया, जदों तुसी सारे मीडिया ने, कोई मीडिया का इन्ना प्रेशर पिया, मैं सारे मीडिया का धन्यवाद कर दिया, क्योंकि मीडिया ने इन्ना प्रेशर पाया कि साडे पूरे देश के जवान इकट्ठे होके, खाली जवान नहीं, हर एक सिटीजन पंजाब का, वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वेदर पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज, जेडे अपने की बोलते टीचर्स एकता, सारे बंदे इकट्ठे हुए और पूरे पटियाला के नागरिक जो इस अत्याचार तो दुखी है ना, इतने बैठे हुए, एवरीबडी, मैं सारे का धन्यवाद कर दिया कि यह सारे मीडिया ने इतना अच्छा कवर किया कि हर एक बंदा, मेरा हाथ जोड़ के मीडिया नु धन्यवाद है। पुनीत जिसको इन्नी थ्रेट्स मिलिया, फिर भी वो मेरा पोस्ट बंदा रहा, उसको धमकाया गया, फिर भी पटियाला हेल्पलाइन ने मेरी हेल्प की, इसलिए आई से हिप हिप होरे टू दैट। मैं मीडिया का सच्ची कहनी है, जितना मीडिया ने मेरा साथ दिता, मैं आई एम सो थैंकफुल कि मैं इन्हां नूं एक रिक्वेस्ट करांगी, हर एक मुद्दे पंजाब दे नूं इदां ही उठाना है कि सानू पंजाब साफ करना है, ए गुंडियां नूं पंजाब तो बाहर कढना है, सानू पुलिस चाहिए ना कि गुंडे। जी जदों ये सारा होया, जेड़ी मैनू फोन किया डीसी प्रीति मैम ने, मैनू फोन किया सी परसों, एक दिन पहले भी कि आके मिलो। मैं क्या, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, मैं नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड डिस्चार्ज हो रहे थे, उन्होंने मैं लैके आना सी, जिन्होंने 21 दिन का रेस्ट मिलिया है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता, तुसीं फौजी हो, सिविल गवर्नमेंट हो, he cannot come to media, that is his restriction of being into the army, but उन्होंने मेरे अपने वालों सारे एक्स आर्मी सर्विसेज, वेटरन्स, सर्विंग ऑफिसर्स और जेड़े साडे एक लद्दाख दे लेफ्टिनेंट गवर्नर है BS BD मिश्रा, उन्होंने मुद्दा पार्लियामेंट चीफ मोदी सरकार सारे तक उठाया, जिसकी वजह नाल कुछ हरकत हुई। साडे जनरल बिस साहब ने कोई स्टोन अनटर्न नहीं किया। ही सेड आई एम स्टैंडिंग विद माय लेडी, एंड अगर इसको इंसाफ नहीं मिलिया तो सारा फौज साडे नाल है, वी विल बाइकॉट पटियाला पुलिस। He took a stand, he said I will boycott पटियाला पुलिस अगर सानू जस्टिस नहीं मिलिया। फिर जी इन्होंने प्रेशर पिया कि कल मोर्चा होना है, क्योंकि मोर्चा खाली वेटरन का नहीं रह गया सी, हर एक नागरिक, खाली पंजाब के नागरिक का नहीं, पूरे देश के नागरिक का रह गया होगी। आज मोर्चा पंजाब या
वाले मुद्दे ले ए जी घबरांगे ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ FIR ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ FIR ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ FIR ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਟ और मैं गलत कहने कह रही है कि FIR करो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ पहले FIR मींस व्हाट फर्स्ट स्टेटमेंट 10 बजे मेरे हस्बैंड ने दी है असि रिपोर्ट किया मैटर 2:30 बजे ते ढाबा वाला कौन होता है जी स्टेटमेंट देने वाला मगर साडे SSP जी नु इसका समझ नहीं सी कि तुसी ये वीडियो ते पा रहे हो ढाबे वाले जी कि ओ सिविल कपड़े ते आए सी ते असि पहचानिया नहीं जनता बेवकूफ नहीं है SSP साहब ने मैनू राती जदों मैं बोलिया इन्होंने मैं तुहानू दस्सिया सी ना उन्होंने बोलिया कि वापस प्लास्टर कट के वापस रिपोर्ट लेनी पेगी राती 11:30 बजे 12 बजे मैं SSP साहब नू फोन कर दिया कहंदे जी SHO पुलिस थाने चले जाओ कर रहा है कुछ मनु राती 10 बजे एक कल्ली औरत नू एक पुलिस स्टेशन तो दूसरे पुलिस स्टेशन भेज दे रहे इंस्टेड है कहना कि मैम तुसी बैठो मैं तुहानू आके ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨੂੰ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨਾਈਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਫਿਰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਮ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ इंसानियत खत्म हो गई ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਡਮ जिन्हें जो अपने DC मैडम है उन्होंने मनु कल बुलाया मैं प्रीति जी मैं गल करूंगी उन्होंने बारे भी हाँ जी जेडे गांधी साहब बैठे हुए थे उन्होंने मनु एक गल कही फोन किया उन्होंने मैं कल मीडिया से भी क्या सीगा कि गांधी साहब ने मनु फोन किया उन्होंने क्या मेरे मदर की डेथ का भोग है मैं आज जा नहीं सकता बट मैं एज अ पॉलिटिकल तारू पॉलिटिशियन नहीं फोन किया मैं एज अ ब्रदर फोन किया हाउ इज कर्नल साहब ही हैड कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि आई वांट टू मीट यू बट मैं कल मिलूंगी मैं उन्होंने मनु क्या देखो जड़ी सच्चाई है वो सच्चाई है उन्होंने क्या मैं उन्होंने क्या मैं पॉलिटिशियंस नाल गल नहीं करूंगी उन्होंने क्या मैं पॉलिटिशियन नहीं मैं ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड की हेल्थ पूछण ਲਈ फोन किया उस तो बाद ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਹੋਈ ਰਾਤੀ 2:30 बजे 2:30 FIR दर्ज की गई ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਸੀ ਕਿ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਧਾਰਾ 109 118 115 126 308 311 351 307 326 324 323 341 387 397 506 ਇਹ ਧਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਗਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ चौथा जड़ा बंदा जिसको SSP साहब बचाने लिए नाम नहीं दस रहे सी मैं क्या उसका नाम भी पाया जाए और सस्पेंशन भी कटी जाए अजे तक मैनू सस्पेंशन नहीं मिली ना मैनू SSP साहब ने मीडिया नु की दसिया कि SHO अजे तक SSP साहब शर्म करो जनता इकट्ठी हो गई देश इकट्ठा हो गया तनु 4 अफसरों को बचाने की की लोड़ है वेरी बैड SSP जी मैं कह रही इन्हों जिदा अगर पुलिस एक सिविल बंदे नु कुटिया FIR होंदी है ते की किया जाता है चक के पहले पुलिस स्टेशन ले जाते ते 4 अफसरां नु जिन्हां नु असीं पहचान कर चुके हैं कन्फेशन वीडियो उन्हां दी आ चुकी है उन्हां नु अजे तक जेल क्यों नहीं पाया गया अजे तक वो बाहर फिर रहे हैं क्यों कहते जी असीं उसको जेल नहीं पा सकते अरेस्ट नहीं कर सकते केरल लॉ एंड ऑर्डर ते लिखे अरेस्ट नहीं हो सकते 21 दिन की इंक्वायरी अरेस्ट करके करन 21 डेज की अगर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बोलिए ना अरेस्ट करन ते करन क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे जब तक वो अरेस्ट नहीं होए और SSP साहब तुसी मीडिया पे चारों बंदे दे नाम प्रेस
ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਔਰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, और इस तो बाद जब वापस आएंगे तो होर गुंडागर्दी, फिर गुंडागर्दी ने आज डंडिया नाल मारे, कल गोलियां नाल मारेंगे, फिर बोलेंगे जी असि ते आज कोई वीडियो घूम रही सी कि आज कोई वीडियो घूम रही सी कि वो ना ड्रग पेडलर को पकड़न आए सी, इन्हां दा ते काम है गोली मारेंगे, ड्रग्स रख देंगे, इन्हां ने बथेरे ड्रग जमा किते होए, पकड़ पकड़ के इन्हां दे खजाने भरे होए, इन्हां ने सारा ड्रग अपने कोटा च रखे हुए, जिथे गन रखते हैं ना उत्थे ड्रग रखे हुए कि जेड़े बंदे में मरेंगे उत्थे रख देंगे, ते कहेंगे कि जी ये बंदा मर गया, इसते पुलिस ਨੂੰ एनकाउंटर च मारिया सी, ड्रग मिल रहा सी, फेक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गुंडागर्दी, 4 गुंडे वर्दी दे। मेरी रिक्वेस्ट स्टेट ने ते इन्हां ਨੂੰ डिसमिस करना नहीं, मेरी मांग है एस इंक्वायरी इमीडिएटली सरकार सीबीआई ਨੂੰ हैंडओवर करे, मेरा हस्बैंड कराता थे उन्हें सजा मिले, एक कराता है उन्हें सजा मिले, सीबीआई सीबीआई साड़ी वाले सीबीआई टाइम मंगया जी सानू टाइम नहीं, सानू इतने प्लीज बीच ना बोलो, एक कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक पॉलिटिकल कोई गल नहीं करो, मैं कोई देखो जी ना मैं कह रही हूं आप, ना मैं कह रही हूं बीजेपी, ना मैं कह रही हूं कांग्रेस, सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ 4 ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਏਗਾ, पंजाब पुलिस की क्रेडिबिलिटी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਨਕ डिस्ट्रिक्ट ਦਾ ਲਾਅ रखवाला है और 4 एसएचओ का नाम लैन तो डरता है, तो इंक्वायरी करा लेगा ठीक, ताकि की मांग है जी, अरेस्ट एंड देन सीबीआई, लेट सीबीआई डू द इन्वेस्टिगेशन एंड डिसमिस देम बिफोर इन्वेस्टिगेशन। मैं एक गल और कहूंगी जी, आप डिसमिस बिफोर इंक्वायरी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एफआईआर कोर्ट से जाके बच जाएंगे, लेट देम बी punished through system, इन्होंने साडा सिस्टम खराब किया, असि सिस्टम ठीक करना है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हूं, मगर मैं इंसानियत नाते एक पंजाब वासी की आवाज बन के सिस्टम ठीक करांगी, मैं तुहानू सारे नाल पता है कि मैं पॉलिटिक्स पार्टी नहीं ज्वाइन करांगी, मगर पंजाब की आवाज बनांगी, हर एक घर की आवाज बनांगी, हर एक दुखी आत्मा की आवाज बनांगी, मैं हर एक आत्मा की, आज तुम सारे मेरे नाल खड़े हो तो ताड़ी कोई नहीं प्रॉब्लम है, मैं ताड़े नाल अपनी जान से इंतजार कर दिया, और तुम मेरे लिए अपनी जान दे रहे हो, कल मैं दवाऊंगी, एसएसपी साहब ते तुसी बोलन लायक नहीं, एसएसपी नानक तू लॉ एंड ऑर्डर खराब किया, एसएसपी नानक मुंह खान लायक है, एक लेडी नो रात 12 बजे पुलिस स्टेशन भेज रहे, तब शर्म नहीं आई, तेरी शर्म किथे गई कि तू मर गया, तू 4 एसएचओ नु बचान ले, एक ऑफिसर दी वाइफ नहीं, तू छड़ दे मैं ऑफिसर दी वाइफ का, मगर एक लेडी नो, एक औरत को तू रात पुलिस स्टेशन भेज रहे, गुंडिया को वही गुंडिया जेल मार दे, वो गुंडिया को भेज रहे कि कल मेरे नाल बदतमीजी हुई, इतने बहुत सारी लेडीज बैठ के जरी इसी ऑफिसर ने इन्होंने बदतमीजी की है, और केस हाई कोर्ट चल रहे हैं, मगर कोई इंसाफ नहीं, और सारी लेडीज को मेरा वादा है तानो इंसाफ की मैं दबाऊंगी, मैं पंजाब ले, पंजाब तो सिस्टम नु ठीक करन ले आवाज उठावांगी, मैं कोई पार्टी नहीं, मैं कल ही आवाज उठावांगी, मैं कल ही आवाज उठावांगी, मैं कल ही आवाज उठावांगी। दूसरी गल एसएसपी साहब 2:30 बजे एफआईआर करन दी जगह तुसी एफआईआर कर दे 14 नु, ते आज इन्नी जनता तानू प्रेस करदी, कहंदी वाह वाह एसपी ओ एसएसपी तू एक
ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਂਡ ਮੀ ਅਬਰੋਡ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਹੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇਗਾ। Then I decided, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, गाना लगाया उसने, पापा मेरी जान। एक पुत्र अपने प्यो लिए इंसाफ मांग रहा है, एक फौजी अपने भरा लिए इंसाफ मांग रहा है, एक सिटीजन अपने सिटीजन लिए इंसाफ मांग रहा है। तो इंसाफ सानू मिलना चाहिए, साडा राइट है। ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕ ਮੀਡੀਆ, ਆਰਮੀ ਪਰਸਨ, ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲ ਸਰਫਿੰਗ ਡੀਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ और अपना गुरतेज ढिल्लों साहब और सारे जेडे भाई बंदे खाली फौजी ने जेडे भी आज इंसानियत नाते इतने खड़े, मेरा तन तन धन्यवाद। तीसरा, यह लड़ाई जी इतने खत्म नहीं होएगी। आज मैं प्रण लैनी आ, जिद्दां तुसी सारे मेरे लिए खड़े हो, कल मैं तुहाडे लिए खड़ी रहांगी। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके नहीं, इंसानियत के नाते जिद्दां आज पूरी जनता खड़ी है, उदा ही कल मैं हर एक नागरिक नाल खड़ी रहूंगी। हर सैटरडे संडे जिसको प्रॉब्लम है, मैं उन्होंने नाल खड़ी होंगी। हर सैटरडे संडे मैं अपना ऑफिस बंद करके हर सैटरडे संडे मैं बैठांगी ऑफिस, खाली ताड़ी प्रॉब्लम सुनन लई। और हर एक मीडिया बंदे नू कहांगी, आके कवर करो, हर एक बंदे नू इंसाफ मिलना चाहिए, वो साडा राइट है, इंसाफ साडा राइट है। ते मैं हाथ जोड़ के कहती हूं सारे को धन्यवाद। I request and thanks General Best, who has taken a strong stand for me, and he told, if today you don't do justice, 14,000 men are going to be standing there. Thanks a lot. I will sum up. मैं एक झांसी की रानी हूँ, जो फ्रीडम फाइटर थी ना, मैं अपने पंजाब में लड़ूंगी, without any support of any political party. I will fight for my पंजाब। मैं इस पंजाब की झांसी की रानी, मैं लिखांगी इतिहास जिस विच लिखा जाएगा, एक नागरिक उठ के खड़ा होया दर्द नाल। तो मैं एक लास्ट गल कहना चाहूंगी, जब ये सब इंसिडेंट्स होया ना, तो मैं एक चीज रियलाइज की कि मेरे हस्बैंड ते आर्मी ते सी, पहुंचे हुए अफसर हैं, उन्हां नाल इदां हो सकता है, ते एक नागरिक नाल की होंदा होएगा। इस करके मैं आज प्रण लिता है कि मैं हर एक पटियाला नहीं, पंजाब के नागरिक नाल खड़ी हां, और मीडिया सारा मेरे नाल खड़ा होएगा, हर एक बंदे नू जस्टिस दिलाने। ये मीडिया मेरे नाल है। मेरे फादर इन लॉ जो एक्स आर्मी है, टू में, और मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ मिसेस ढिल्लों, जिन्होंने जनरल ढिल्लों की वाइफ, जिन्होंने मेरा साथ दिता, और मेरे सारे ऑफिसर टू मेट थे, साढ़े सारे जवान भाई, सारे एक्स सर्विसमैन, सारी जनता का मैं धन्यवाद कर दिया। और मैं रिक्वेस्ट कर दिया, जब तक साड़ी मांगा पूरी ना हो, आप नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बाठ, तुसी सारे ने ਇਹ ਕਰਨਾ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਫਿਰੇ, ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਗੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਖੌਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਭਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੰਗ ਚ ਆਇਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਥੱਲੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 57 ਫੀਲਡ ਦਾ ਗੰਨਰ ਹਾਂ ਆਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੌਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 35 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਚੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, ਕੀ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮੇਮਾਂ ਬਿਠਾਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਈਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਦਰੀ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕੋ ਸੀ, ਉਹ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਤੋਂ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ SSP ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੜਕਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੀਸ ਲਊ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। 20 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਰ 7 ਵੱਟ ਖਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 500 ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆ। 3000 ਏਕੜ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 3000 ਏਕੜ ਦੀ ਫਰਜ਼, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ USA ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਠੋਕੂਗਾ। ਤੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੋਣ 'ਚ ਫਸਾਇਆ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ 5 SSP ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ। 2 DSP 4 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੀਪੀ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ SSP ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੇਣੀਪਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ADGP ਨੇ DGP ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜੂੰਗਾ। ਔਰ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, 13 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ ਮੈਡਮ ਕਰਨਲ ਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਡਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 99% ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡਮ ਬਾਤ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ IAS ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਾਤੀ। ਮੈਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ IAS ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਰਦਾਰ, ਇਹ IAS ਅਫਸਰ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਓ ਸਾਂਝੀਆਂ SSP ਤੇ DCA ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। SSP DCA ਨੇ ਡੇਟ ਦੇਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ DC ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ SSP ਨਾਲ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ SSP DC ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੈਡਮ ਜਾਦਵ ਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ DC ਦੇ, DSP ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ IAS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ IAS ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮੰਜੂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਚੌੜੇ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ FIR 'ਚ। ਮੈਂ 5 SSPਆਂ ਤੇ, 1 SP ਤੇ 1 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ IAS ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਈ। 1 SP ਨੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੂਟਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਫੇਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਪਏ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। FIR 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूं, लड़ रहा जिन्ना च मेरे च आखिरी साह ने। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਖੜ ਗਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿਆਂਗੇ। FIR ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਵਾਬ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਦੇਣਾ। Rohit! Ma'am, this side. Ma'am, this side. एक बाइट इतने बंद बैठे हुए हो, मेरी गल मान लो।
I request you, ma'am. They come from Chandigarh. एक मिनट, मैम, सर, आओ बाहर आओ। बस एक स्वागत है। से बहुत बहुत धन्यवाद देखो साथियों हमारे बहुत समाज का मैम 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 कोई टेंशन मेरी बेटी है अवतार सिंह जी खन्ना परमवीर सिंह जी ढींढसा लक्ष्मण भट्ट मोती मगर अभी भी वो चारों उग्रवादी आतंकवादी और गुंडे घूम रहे हैं एसएसपी साहब कहते हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। एक सिविलियन जो है जिसको प्रॉब्लम होती है पर्चा में वो तो अरेस्ट हो जाता है। जब 21 दिन की सीबीआई Thank you.